शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सेम जो मुरली हमने लास्ट टाइम रीड करी थी उसी को हम देखने जा रहे हैं, जो 20 अक्टूबर 1969 की मुरली थी। ठीक है, इसमें पॉइंट है, अभी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन करने का, एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है, सीधा सुनते हैं। ऐसा सैंपल बनना है जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ऐसा, वही जो बाबा ने बोला है कि सैंपल बनना है, कि तुम्हें देख देख कर और आत्माएं भी प्रेरित हो, उनको मोटिवेशन मिले कि वो भी ज्ञान में चले। तुम्हारी चाल चलन एक तरह से ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी चाल चलन को देख के 10 लोग और पीछे हट जाएं, बल्कि ऐसा हो कि 10 लोग और ज्ञान से जुड़ना चाहे। तो इसके लिए अपनी चेहरे चाल चलन पे बहुत बहुत अटेंशन देना है, तभी तो तुम सैंपल बन सकते हो। और देखो, शो केस के अंदर सिर्फ वही चीज़ें रखी जाती हैं जो सबसे बेस्टेस्ट होती हैं। ठीक है, उनको शो करना है, वो सैंपल है, क्योंकि उसको देख के ही कोई भी कस्टमर होता है, कोई भी ग्राहक होता है, वो किसी दुकान पर जाता है। तो ये जो बाबा की इतनी बड़ी दुकान है मनुष्यों को देवताओं में बदलने की, इस दुकान के सैंपल बनना है तुम्हें, कि तुम्हें देख के और लोग आए। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, किसी भी आत्मा के अवगुणों को न देखना है, न सुनना है, न चित्त पर रखना है। तो जी ये हो गया आपका एक तरह से होमवर्क। कोई भी आत्मा आपको दिखाई दे रही है, ना तो उसके अवगुण देखने हैं, ना तो सुनने हैं, और ना ही चित्त पर यानी कि मन पर रखने हैं, या उसको एक तरह से सोचना है मन में रख के कि हम उस पर चिंतन चलाएं। चित्त का मतलब वही होता है मन पर रखना। ठीक है, कोई बात होता है ना, जैसे हाँ कि ये बात तो मैंने दिल पे ले ली, या इसने तो दिल पे ले ली, इस बात को कुछ ज़्यादा ही बुरा मान गए, तो वही होता है दिल पे लेना या चित्त पर रखना, सेम मीनिंग। तो हमें नहीं देखने अवगुण। अगर तुम उसको देखते हो तो एक तरह से ये समझो कि आप किसी के उसको कंज्यूम कर रहे हो। आप ये देखो, आप कौन सा डाटा कंज्यूम कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर जो इनपुट डाला जाता है फिर वही आउटपुट निकलता है। ऐसे ही अगर तुम किसी की अवगुण देख रहे हो ना, तो ये मान के चलना बिल्कुल 100% श्योर। बस ये है कि हो सकता है बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि एनालाइज कर पाए उसको या फिर फील कर पाए, लेकिन अगर हमने किसी का अवगुण देख लिया और ज़्यादा उसको चित्त पे रख लिया, मतलब उसको ज़्यादा थोड़ा सा भी अगर हम चले गए ना कॉन्शियसनेस में, तो कुछ टाइम बाद वो अवगुण आपको अपने अंदर दिखाई देगा। अगर आप चेकिंग करते हो तो वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपने कुछ नहीं किया था, आपके अंदर तो था भी नहीं, आपने सिर्फ देखा सुना। तो जो चीज़ आपके अंदर गई वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में बाहर ज़रूर आएगी। तो तुम्हें ये नहीं करना है। और कई मुरली में ये डीप साइकोलॉजी है, प्योर एकदम। इसको चाहे तो बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाता है, बिल्कुल अच्छे से किया जा सकता है। मतलब खाली हवा हवा में बोलने जैसा नहीं है कि जिसका कोई लॉजिक ना लगे, बिल्कुल लॉजिकल है ये बात। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ अगर तुम एनर्जी फॉर्म में देखते हो ना, तो जो एनर्जी तुमने कंज्यूम करी है वो बाहर तो आएगी। ठीक है, किसी ना किसी रूप में बाहर आएगी। तो हमें किसी भी आत्मा के अवगुण को नहीं देखना है। और बाबा ने तो एक मुरली में ये भी कहा था कि अगर तुम ऐसा, हाँ देखो, बाबा ने अपने लिए बताई थी ये चीज़। और अभी दूसरा जो इसी पॉइंट के रिगार्डिंग था, मुझे थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा, बाकी बाबा ने कहा था कि तुम बाप के गुणों को गाते रहो। ठीक है, उसका चिंतन करते रहो, तो वो चिंतन करते करते तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे। अभी कोई जादू नहीं है। सोचो, उसके गुणों को, जो भी चीज़ हम रिपीटेंस में लाते हैं, जिसको सेम वही चीज़ आ गई, जिस भी एनर्जी को तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसके गुणों को तुम बार बार गा रहे हो, सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो वो गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तो सोचो, किसी के अवगुण बैठे बिठाए फ्री में क्यों तुम्हें लेने हैं। खुद के जो अपने अंदर है इतने एक्स्ट्रा, वो तो हमसे दूर किए नहीं जा रहे हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा और ले ले हम, जो कि वही बात है ना कि बिना मेहनत के कचरा उठाने जैसी बात है ना। तो वही वाला काम हम करते हैं, बड़ा खुश होके हाँ देख लिया किसी का, लेकिन नुकसान हम अपना ही कर रहे हैं।
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ देख लिया, दिख रहा है वो गलती कर रहा है, वो तुम्हें दिख जाएगी कभी ना कभी तुम्हारे अंदर। नहीं, फ्री में ऐसी ऐसी चीज़ें मत इकट्ठा करो, बहुत महंगी है सच में। ये अवगुण बहुत महंगे ना, इन्हें छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है इनको ख़रीदने की। तो यही है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार दिखाने के लिए। ओम शांति। जिन्होंने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।